क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। एक गीत 100 अफसाने सुनने वाले सभी श्रोताओं को संज्ञा का नमस्कार। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं की निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए तथ्यों से परिपूर्ण है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 2022 की फिल्म अन्य का गीत ओरे परिंदे। सलमान अली और उर्मिला वर्मा की आवाजें, सजीव सारथी का गीत और रामनाथ का संगीत। शुरू में निर्देशक सिम्मी जोसेफ इस सिचुएशन के लिए विपिन पटवा से गीत क्यों बनवाना चाहते थे? 10 साल पहले लिखा ये गीत कैसे आ गिरा फिल्म अन्य की झोली में? सलमान अली के गाने के बावजूद गायक अरविंद तिवारी का क्या संबंध है इस गीत के साथ? गीत में केवल एक पंक्ति के लिए गायिका उर्मिला वर्मा की आवाज क्यों ली गई? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, और आज इसका वाचन कर रही हैं श्वेता पांडे। परिंदे तोड़ के फंदे उड़ जा छोड़ के डेरा गम का बसेरा उड़ जा। साल 2022 में कोविड महामारी के बाद जनजीवन सामान्य होने लगी थी। संगीत और सिनेमा जगत फिर एक बार सक्रिय होने लगा। कई फिल्में ऐसी थी जिनका निर्माण 2019 में ही शुरू हो चुका था, पर कोविड की वजह से 2022 में ही प्रदर्शित हो सकी। ऐसी ही एक फिल्म थी अन्य। सिम्मी जोसेफ निर्देशित इस फिल्म में अतुल कुलकर्णी, राइमा सेन, भूषण प्रधान और प्रथमेश परब मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म की कहानी एक वृत्तचित्र निर्मात्री दिव्या की कहानी है, जो अपनी फिल्म के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को एक्सपोज करने का निश्चय करती है। फिल्म के गीतकार हैं डॉक्टर सागर और सजीव सारथी, तथा संगीतकार हैं विपिन पटवा, रामनाथ, ऋषि एस और कृष्णा राज। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल तो नहीं दिखा सकी, पर इस फिल्म के एक गीत का जिक्र करना इस कारण जरूरी है ताकि यह बताया जा सके कि आज के दौर में भी अगर गीतकार चाहे तो तमाम पाबंदियों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अर्थपूर्ण गीत लिखे जा सकते हैं। इसलिए आज बातें फिल्म अन्य के ओरे परिंदे तोड़ के फंदे उड़ जा गीत की। ये गीत फिल्म के सिचुएशन के लिहाज से जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही रोचक है इसके बनने की कहानी। गीतकार सजीव सारथी ने विस्तार में हमें ये कहानी सुनाई और अब हम इसे आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बात है साल 2013 की, यानी कि आज से लगभग 10 साल पहले की। उन दिनों सजीव एक प्रोडक्शन हाउस के इन हाउस राइटर हुआ करते थे। वहाँ का प्रोजेक्ट सजीव ही लिखा करते थे। ऐसे ही तीर्थ यात्रा विषय पर आधारित एक प्रोजेक्ट उस कंपनी को मिला, दिव्य भूमि दर्शन, और जिसमें एक शीर्षक गीत की भी मांग थी। उसी जमाने से सजीव के संबंध संगीतकार गोपाल रामकृष्णन यानी कि रामनाथ के साथ भी थे। दिव्य भूमि दर्शन सीरीज के शीर्षक गीत के लिए भी सजीव और रामनाथ एकजुट हुए। मुखड़ा लिखा गया। प्यासा मुसाफिर तेरी विधि का लेख है, प्यास बुझेगी उसकी जो मन का नेक है। ओक से पी ले राह में प्याऊ अनेक है, प्रेम का सागर गागर गागर एक है। ये है दिव्य भूमि दर्शन। आध्यात्मिक संदेश देती हुई पंक्ति प्रेम का सागर
गागर गागर एक है में सजीव ने ये समझाया है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजा ये सब अलग अलग गागर हैं, पर इनके अंदर एक ही ईश्वर का निवास है। प्रेम सा सागर एक ही है। इन बोलों पर रामनाथ ने बहुत सुंदर एक धुन भी बना डाली, पर दुर्भाग्यवश यह प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो पाया और वो गाना भी वहीं पे जाकर रुक गया। दिन, महीने, साल गुजर गए। कई साल बाद रामनाथ को मिले गायक अरविंद तिवारी, जो मूलतः बनारस के रहने वाले हैं, पर इन दिनों इंडोनेशिया में रहते हैं। अरविंद तिवारी एक एल्बम बनाना चाह रहे थे, जिसके लिए अरविंद, रामनाथ और सजीव सारथी एक साथ हो लिए। एक सूफी एल्बम बनाई जा रही थी। 2 गीत बन चुके थे और तीसरे गीत पर काम शुरू हो रहा था। तब रामनाथ ने सजीव का ध्यान दिव्य भूमि दर्शन के उस गीत और उस धुन की ओर आकृष्ट करवाया। सभी इस बात से सहमत हुए कि उस धुन को अगर एक सूफी अंदाज में पेश किया जाए तो सुनने में अच्छा ही लगेगा। वैसे भी वो एक अप्रूव्ड धुन थी। धुन फाइनल हो गई। अब सजीव को उस पर पूरा गाना लिखना था। संयोग से उन दिनों सजीव केरल अपने गांव में छुट्टियां मना रहे थे। वहां के शांत परिवेश, सुकूनदायक रातें और अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच रहते हुए सजीव के मन में एक विचार आया कि महानगरों की भीड़-भाड़, धुआं, प्रदूषण और तनाव भरी तेज रफ्तार की जिंदगी को छोड़कर काश ऐसी जगह आकर बस पाए कभी, तो क्या बात है। और उसी वक्त उनके मन के नोटबुक पर शब्द छपने लगे। ओरे परिंदे तोड़ के फंदे, उड़ जा, छोड़ के डेरा, गम का बसेरा, उड़ जा। अरविंद तिवारी के एल्बम के लिखे जाने वाले गीत का मुखड़ा पूरा हो गया। फिर बाकी का गीत भी लिखा गया और रंग तेरा एल्बम में ये एक फीचर्ड सॉन्ग के रूप में जारी हुआ। ये साल 2018 की बात थी। दिव्य भूमि दर्शन के लिए बना गीत एक अन्य रूप में रंग तेरा नामक सूफी एल्बम में जा पहुंचा। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 2019 में जब निर्देशक सिम्मी जोसेफ अन्य फिल्म निर्देशित कर रहे थे, तब एक बार फिर ये गीत जीवित हो उठा और अब की बार फिल्म में इसे जगह मिली। सजीव के साथ सिम्मी की बहुत पुरानी दोस्ती थी, जब सिम्मी जेएनयू में पीएचडी कर रहे थे और सजीव तो खैर दिल्ली निवासी ही थे। सिम्मी तीसरी दुनिया नाम से एक फिल्म बना रहे थे, पर किन्हीं कारणों से वो फिल्म बनी नहीं। पर जल्द ही उन्हें अन्य का प्रोजेक्ट मिला। फोन पर सिम्मी और सजीव की बातचीत होती रहती थी। सिम्मी ने सजीव को फिल्म की कहानी सुनाई और यह भी बताया कि इस फिल्म के लिए उन्हें कुछ गाने चाहिए। सजीव ने उन्हें बहुत से गाने भेजे, जिनमें से सिम्मी ने कुछ 4 गाने चुने, जिस सिचुएशन के लिए ओरे परिंदे गीत रखा गया। शुरू में सिम्मी चाह रहे थे कि फिल्म में कहानी के इस महत्वपूर्ण सिचुएशन के लिए विपिन पटवा जैसे स्थापित संगीतकार से कोई गाना बनवाएं। हालांकि उन्हें सजीव का लिखा ओरे परिंदे गीत भी अच्छा लग रहा था। विपिन पटवा से सिम्मी की बात हुई, पर बात कुछ जमी नहीं। हालांकि विपिन के रचे 2 अन्य गीत इस फिल्म के लिए बन चुके थे, पर इस वाली सिचुएशन के लिए विपिन की धुनें सिम्मी को जची नहीं और तब सिम्मी ने सजीव के लिखे और रामनाथ के संगीतबद्ध किए ओरे परिंदे गीत को स्वीकार कर लिया। सिम्मी के दिमाग में गीत का पूरा फिल्मांकन था। गीत को सुनते हुए वे एक एक करके सारी चीजें सजीव को बताए जा रहे थे कि गीत के यहाँ पर्दे पर यह होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। शुरू में सजीव, रामनाथ और अरविंद वाले संस्करण को ज्यों का त्यों फिल्म अन्य के लिए ले लिया गया, क्योंकि फिल्म की शूटिंग पहले हुई, गाने बाद में रिकॉर्ड हुए। इसलिए जब ये सिचुएशन फिल्माई गई, तब रंग तेरा एल्बम के अरविंद के गाए उस गीत का ही इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब सजीव ने शूट किए गए गीत का वीडियो देखा, तो उन्होंने पाया कि गाना तो सिचुएशन के हिसाब से फिट नहीं हो पा रहा है। सजीव ने गीत की कई जगहों में बदलाव किए। मुखड़े की मुख्य पंक्ति ओरे परिंदे तोड़ के फंदे उड़ जा से पहले की पंक्तियां बदली गई। गीत का पहला अंतरा बदला गया। दूसरा अंतरा सिचुएशन पर फिट बैठने की वजह से उसे वैसा ही रखा गया। इस तरह से अरविंद तिवारी के उस सूफी एल्बम के गीत का एक नया फिल्मी संस्करण तैयार हुआ। गीत के संगीतकार रामनाथ को इस फिल्मी संस्करण के लिए अरविंद तिवारी से अधिक सटीक सलमान अली की आवाज लग रही थी।
इसलिए अरविंद तिवारी की अनुमति लेकर उन्हें गीत के लिए पूरा क्रेडिट देते हुए सलमान अली की आवाज ले ली गई। मुखड़े से पहले की कुछ लाइनें रामनाथ ने सुझाई थी, जो कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था, इसलिए सलमान अली राजस्थानी लोक संगीत से कुछ पंक्तियां चुन लाए जो सभी को पसंद आए। सलमान की आवाज में एक देहातीपन है जो उन्हें न केवल लोकगीत गायन के लिए सटीक बनाता है, बल्कि उनकी आवाज हमें अपनी ओर खींचती है। दोस्तों, अब तक इस पूरी कहानी में एक महत्वपूर्ण नाम का जिक्र करना रह गया, और वो नाम है गायिका उर्मिला वर्मा की। आकाशवाणी की ग्रेड ए आर्टिस्ट होने के साथ साथ केरल की जानी मानी नई आवाजों में से एक थी। रामनाथ ने ही उर्मिला का परिचय सजीव से करवाया था, और उसके बाद सजीव ने उर्मिला के साथ लंबे समय तक काम किया। अरविंद के एल्बम के ओरे परिंदे गीत की शुरुआती पंक्तियों में उर्मिला की आवाज शामिल है। ऐसा रामनाथ ने यह सोचकर किया था कि अरविंद नए गायक हैं, इसलिए अगर कोई स्थापित गायिका से गीत शुरू करवाया जाए तो गीत का बेस मजबूत हो जाएगा। कमाल की बात यह है कि जब फिल्म अन्य के निर्देशक सिम्मी जोसेफ ने गीत सुना, तब उन्हें उर्मिला की लाइनें ही सबसे अधिक पसंद आई थी, और उसी वजह से उन्होंने इस गीत को स्वीकृति दी थी। और यही वजह थी कि गीत के फिल्मी संस्करण में भले ही अरविंद की जगह सलमान अली आ गए थे, पर उर्मिला वाला हिस्सा ज्यों का त्यों रख लिया गया। ढूंढता फिर मैं, खोजता फिर मैं सहरो, शाम तेरा पता, कितनी गर्दिशें और है लिखी जो दिखे तेरा नक्शे पा। ये बेहद अफसोस और दुख की बात है कि उर्मिला अपने गाए गीत का फिल्मी संस्करण रिलीज होते हुए देख न सकी। काल के क्रूर हाथों ने उन्हें उनकी मात्र 44 वर्ष की आयु में इस दुनिया से छीन लिया। उर्मिला को लोग केवल उनकी गायकी के लिए पसंद नहीं किया करते थे, बल्कि उनका स्वभाव भी बहुत सुंदर था। सजीव सारथी ने बताया कि जब भी उन्होंने उर्मिला से किसी गीत का अनुरोध किया तो फौरन वो स्क्रैच रिकॉर्ड करके भेज देती थी और कभी किसी गीत से इनकार नहीं किया। उर्मिला के जाने के बाद जब फिल्म अन्य का यह गीत रिलीज हुआ, तब जैसे उनकी गाई इस गीत की पंक्ति, ढूंढता फिरूं मैं, खोजता फिरूं मैं सहर और शाम तेरा पता, कितनी गर्दिशें और है लिखी जो दिखे तेरा नक्श ए पा, खुद उन्हें ही खोजने लगी। ओरे परिंदे गीत की कहानी एक बहते हुए दरिया की कहानी है। पहले वह धार्मिक सीरीज के लिए लिखा शीर्षक गीत, उसके बाद एक प्राइवेट एल्बम के लिए रचा सूफियाना गीत, और फिर एक फिल्मी संस्करण। 10 साल लंबी गीत की इस बहती धारा में कई लोग इसके साथ जुड़े, साथ चले, और कुछ एक मोड़ पर आकर विदा ले लिए। बस इतनी सी थी इस गीत की कहानी। छोड़ के डेरा हमका बसेरा, उड़ जा, ओरे परिंदे तोड़ के फंदे, उड़ जा, छोड़ के डेरा हमका बसेरा, उड़ जा। और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, वाचन श्वेता पांडे का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत सौ अफसाने। Radio Playback India.